हेलो स्टूडेंट्स, खत्री ट्यूशंस क्लासेस की इस ऑनलाइन सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और हमारा टॉपिक जो चल रहा था लास्ट वीडियो में वो सर्कल्स का था। 10th क्लास का 10 चैप्टर है सर्कल्स, टेंजेंट्स का चैप्टर है ये। और उसमें हमने 10.1 और 10.2 के भी कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, प्लस थ्योरम्स हो चुकी थी। अब हमने जो क्वेश्चन नंबर 6 तक हो चुका था, 7 से अब आगे इस वीडियो में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स are of radii 5 cm and 3 cm. Find the length of chords of the larger circles which touches the smaller circle. तो इसमें देखेंगे दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल इस प्रकार के सर्कल होते हैं जिनका सेंटर सेम हो और रेडियस डिफरेंट हो। ये इस प्रकार से मान लिया ये एक सेंटर है O और एक कॉर्ड है जो लार्जर सर्कल की स्मॉलर सर्कल पर वो टेंजेंट है। ए बी मान लेते हैं हम। ये इस प्रकार से रेडियस है, ये सेंटर। तो बड़े सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर, इसको हम 5 सेंटीमीटर। और जो छोटे सर्कल की रेडियस है वो है 3 सेंटीमीटर। अब हमने जो ए बी की लेंथ फाइंड करनी है, गिवन 2 circles with radii 5 centimeter and 3 centimeter. नेक्स्ट क्या दिया हुआ था, ए बी इज ए टेंजेंट ऑफ स्मॉल सर्कल and chord of large circle. हमने ये ए बी की लेंथ ही फाइंड करनी है। फाइंड हम यहां लिख लेते हैं, इसमें फाइंड लेंथ ऑफ ए बी। सॉल्यूशन देखो, ये एक हमारे पास एक ट्रेंगल्स आ गया। ये मान लिया इसको पी पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है पी। तो ये P जो है OP जो है AB पर परपेंडिकुलर होगा, इसको लिख लेंगे हम OP परपेंडिकुलर AB। सो एंगल जो P है वो हमारा कितने का 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि जो रेडियस है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, हमने फर्स्ट थ्योरम में किया था। अब ये एक ट्रेंगल आ गया हमारे पास AOP। इन ट्रेंगल AOP तो एंगल P जो है 90 डिग्री है, तो हम इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं। AP का स्क्वायर AO स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाय पाइथागोरस। रीजन में लिख देंगे बाय पाइथागोरस। तो AP का जो स्क्वायर है वो होगा हमारा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, माइनस करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। ये है हमारा AP स्क्वायर। जब हम AP निकालेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे। AP हमारा कितना आएगा 4। अब हमें चाहिए क्या AB, तो इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड पर चल पड़ते हैं। AB जो होगा वो 2 इंटू AP। इसका भी रीजन हम लिख लेते हैं। हमने 9th क्लास में थ्योरम की हुई थी कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। बड़े सर्कल में जो है OP एक परपेंडिकुलर है किस पर, कॉर्ड AB पर। इसको परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। सो AB इक्वल 2 इंटू 4। AP कितना था हमारा 4, तो AB जो आ जाएगा हमारा आंसर वो आ गया 8 सेंटीमीटर। और यही हमने इसमें फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है जो सर्कमस्क्राइब है सर्कल्स पे ABCD। हमें इसमें प्रूव करना है कि जो
क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स का सम है, अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर है उनका सम आपस में इक्वल होता है दोनों पेयर्स का। तो ए बी प्लस सी डी इक्वल ए डी इक्वल बी सी। तो हम इसमें ये पिक्चर दी हुई है, प्रूव करना है। तो ए पी, सबसे पहले ए पी देखो किसके इक्वल होगा, ए एस के। इक्वेशन फर्स्ट, ए पी इक्वल ए एस, कारण क्या होगा, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। हमने सेकंड थ्योरम की थी कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। तो एक्सटर्नल पॉइंट हमारा ए है, ए से हमारा ए पी इक्वल ए एस। इसी प्रकार से बी जो एक्सटर्नल पॉइंट्स है, इससे दो टेंजेंट है, एक बी पी और बी क्यू, ये भी इक्वल होंगी, बी पी इक्वल बी क्यू। ये सेकंड इक्वेशन बना लेते हैं हम इसको। इसी प्रकार से देखो सी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो सी से सी क्यू और सी आर, बस ये ध्यान रखना जिस तरफ बी क्यू है उस तरफ हम सी क्यू रख लें ताकि एडिशन में हमें दिक्कत ना हो। सी आर, ये थर्ड इक्वेशन है। और एक एक्सटर्नल पॉइंट डी है, डी से डी आर और डी एस, ये भी दोनों इक्वल होंगी। डी आर इस तरफ रखेंगे हम, डी आर इक्वल डी एस, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स। चारों का एक साथ रीजन लिख लेते हैं, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, ये कारण हो जाएगा। अब एडिंग इक्वेशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, चारों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। ए पी प्लस बी पी, सी आर प्लस डी आर इक्वल ए एस। अब ये डी एस है, ऐड तो करना, इसको पहले लिख लेते हैं हम डी एस ताकि एक साथ लाइन ऐड हो जाए। और बी क्यू प्लस सी क्यू, इन दोनों को इन दोनों को इन दोनों को और इन दोनों को ऐड करो। देखो ए पी में जब बी पी ऐड करेंगे, ए पी प्लस बी पी, तो क्या हमारा क्या हो जाएगा, ए बी, ये हुआ ए बी प्लस ये हो जाएगा सी डी इक्वल, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये ए डी और ये बी सी। हैंस प्रूव। यही हमने इस क्वेश्चन में प्रूव करना था कि क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर का सम आपस में इक्वल होता है। ये हमने सिर्फ सॉल्यूशन से किया, इसका गिवन फाइंड आप इसमें क्वेश्चन से उतार लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पिक्चर स्लाइड्स में नहीं बनाई गई है, मैं पिक्चर बनाकर दिखा देता हूं। एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू ए सर्कल्स। इस प्रकार से एक सर्कल लेंगे, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इसको हम एक्स वाई ले लेते हैं और ये एक्स डैश वाई डैश कर लेते हैं। ये दोनों क्या हैं, टेंजेंट्स हैं। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा P और Q, साथ में ये पैरेलल भी हैं। तो जब दो टेंजेंट पैरेलल होंगे तो उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा डायमीटर के एंडिंग पॉइंट होगा। तीसरा जो है एक और टेंजेंट है, इसका नाम हमारा AB, जो कि एक पॉइंट C पर, ये सेंटर है, C इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। हमने जो प्रूव करना है वो करना है कि एंगल AOB, ये जो एंगल है ये हमारा 90 डिग्री का है। तो पहले गिवन लिख लेते हैं, एक्स वाई पैरेलल एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश एंड AB आर टेंजेंट। ये टेंजेंट्स है और हमने जो शो करना है इसमें वो करना है हमारा एंगल AOB इज 90 डिग्री, एक राइट एंगल है। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, C को O से मिला देंगे। अब हमारे पास देखो ये इस प्रकार से एक पिक्चर प्राप्त होती है। इसमें हम सॉल्यूशन, इन दोनों ट्रायंगल्स को AOP और AOC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इन ट्रायंगल
AOP एंड ट्रायंगल AOC। तो AO जो है वो कॉमन है, 3 पेयर चाहिए हमें कॉन्ग्रेंट करने के लिए। सबसे पहला AO ले लेते हैं, इसका रीजन लिखेंगे हम कॉमन। दूसरा हम ले लेते हैं OP और OC। ये क्या है? OP और OC, ये दोनों क्या है? रेडियस है। और एक सर्कल में जितनी रेडियस होती है उन सब की लेंथ इक्वल होती है, तो यहां कारण लिखेंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है। और तीसरा जो इसमें पेयर लिया जाएगा वो हम 90 का भी ले सकते हैं, या फिर AP इक्वल AC, टेंजेंट, दोनों तरह से प्रूव किया जा सकता है। इसको हम AP इक्वल AC टेंजेंट से ले लेते हैं, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स। तब हमारा ये ट्रायंगल जो है AOP कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल AOC बाय साइड 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 कॉन्ग्रेंसी। ठीक है, तीनों से कॉन्ग्रेंसी से कॉन्ग्रेंट। तो अब हम इसमें एंगल AOP, ये एंगल 1 नाम रख लेते हैं, इसको 2, इसको 3 और ये 4। तो हमारा एंगल 1, यहां पर 1 और यहां पर 2, इसको एक इक्वेशन बाय सिम्प्लिसिटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक है। सिमिलरली जिस प्रकार से हमने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव की, उसी प्रकार से हम ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव कर लेंगे, और हमारा जो एंगल 3 है वो 4 के इक्वल होगा। तो एंगल 4 इक्वल एंगल 3, ये इस प्रकार से सेकंड में कर लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड्स पर इस क्वेश्चंस को आगे करते हैं। तो देखो, अब ये हमारा जो एंगल, ये PQ इज ए डायमीटर। डायमीटर है क्योंकि एंडिंग पॉइंट्स जो हैं पैरेलल हैं इसकी, जो टेंजेंट एंडिंग पॉइंट पर डायमीटर। तब एंगल POQ इज इक्वल 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल होगा। POQ इज ए लाइन। देन एंगल 1 + 2 + 3 + 4 इक्वल 180 डिग्री। जो POQ है वो एक सीधा एंगल बनेगा। अब हम 1 की जगह 2 पुट कर सकते हैं और 4 की जगह हम 3 रख सकते हैं, क्योंकि जो है हमारा एंगल 1 किसके इक्वल था? 2 के हमने प्रूव किया, और 3 किसके इक्वल है? एंगल 4 के। तब ये दोनों मिलकर एंगल 2 तो 2 हो जाएगा और 2 ही एंगल 3 होंगे। 180, 2 अगर इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो एंगल 2 + 3 इक्वल 180। ये जो 2 है हमारा उस तरफ, और एंगल 2 + 3, देखो ये इसमें क्या होगा? एंगल 2 + 3 क्या, कौन सा एंगल हो जाएगा? एंगल AOB। ये यहाँ पर पॉइंट B है, तो ये हमारा एंगल AOB। इसको हम 2 + 3 को लिखेंगे हम एंगल AOB, और ये 180/2 उस तरफ जाकर डिवाइड हो गया 90 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था कि जो एंगल AOB है वो एक राइट एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। तो यही हमने इसमें प्रूव करना था। क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्राउन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल्स इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। देखिए इसमें पिक्चर बना लेते हैं हम इसकी। पहले एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट दी हुई हैं। इस पॉइंट का नाम हम P रख लेते हैं। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट A है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट B है। इसने रेडियस का नाम बदलकर क्या लिखा है? लाइन सेगमेंट लिखा है। जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से सेंटर तक जो आता है लाइन सेगमेंट, उसको हम रेडियस ही बोलेंगे। तो ये इन दोनों के बीच में जो एंगल है और इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल है, इन दोनों का सम क्या है? 180 डिग्री। ये दोनों एंगल आपस में सप्लीमेंट्री है, ये प्रूव करना है। तो हम पहले गिवन AB, AP and BP are tangent from external point P,
और हमें जो शो करना है वो करना है हमारा एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी, दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल होते हैं जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो सॉल्यूशन इसमें आसान सा क्वेश्चन है, छोटा ही क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। हमारा देखो ये एंगल ए जो है कितने का होगा 90 डिग्री का और बी भी 90 डिग्री का। हमने फर्स्ट थ्योरम में किया था कि रेडियस टेंजेंट पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर परपेंडिकुलर होती है। तो हम इसको लिखेंगे एंगल ओ ए पी 90 डिग्री, कारण ओ ए परपेंडिकुलर किस पर ए पी पर। दूसरा एंगल ओ बी पी, ये भी कितने का होगा 90 डिग्री। इसमें हम लिख लेंगे ओ बी परपेंडिकुलर किस पर है बी पी पर। ठीक है, अब इन क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी पी एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ बी पी और प्लस एंगल ए पी बी, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑन क्वाड्रिलेटरल। अब दो एंगल की मेजरमेंट हमारे पास है, उसको पुट कर देते हैं। ये एंगल 90 डिग्री का था और ये भी 90 डिग्री का था, हमने यहां पर निकाल दिया इसको। अब ए पी बी 360, इन दोनों को उस तरफ ले जाएंगे हम, ए ओ बी प्लस ए पी बी। 360 माइनस 90 माइनस 90 180 होगा, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं या एक साथ भी शो कर सकते हैं। ए ओ बी प्लस ए पी बी, 360 में से 180 डिग्री, हैंस प्रूव। यही हमने इसमें प्रूव करना था कि जो है दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल और जो लाइन सेगमेंट है जो सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाता है उनके बीच का एंगल्स आपस में दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। यही इसमें प्रूव करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब ए सर्कल इज ए रोम्बस। पैरेललोग्राम, देखो एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं इस प्रकार की, ए बी सी डी नाम रख लेंगे इसको। सर्कमस्क्राइब है ये, सर्कमस्क्राइब इस प्रकार का क्वाड्रिलेटरल जिसमें सर्कल इसकी चार सभी साइड्स को आपस में टच कर रहा हो। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम पी क्यू आर एस ले लेते हैं। गिवन quadrilateral ABCD is a parallelogram with point of contact PQRS। शो करना है हमें क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए रोम्बस। सॉल्यूशन देखो ये लगभग वैसा ही क्वेश्चन है जिसमें हमने 8वां क्वेश्चन किया था, थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। तो सबसे पहले AP और AS दोनों इक्वल होंगे। उस पहले तो AB इक्वल किसके होगा, CD के ले लेते हैं। टेंजेंट फ्रॉम ये इसमें सॉरी अपोजिट साइड्स इन पैरेललोग्राम आर इक्वल, और AD जो है वो BC के इक्वल हो जाएगा। दोनों का कारण एक ही लिखेंगे, अपोजिट साइड्स इन पैरेललोग्राम। आर इक्वल, पैरेललोग्राम की जो है अपोजिट साइड आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। अब इसमें वही AP और AS, AP इक्वल AS इक्वेशन फर्स्ट, उसी प्रकार से BP इक्वल BQ, BP इस तरफ ले लेंगे, BP इक्वल BQ इक्वेशन सेकंड, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, और C से CQ और CR, तो इसमें यहाँ CQ इस तरफ लेंगे, CR इस तरफ ले लेंगे, और फिर D से DR और DS, DR इक्वल DS।
ये थर्ड इक्वेशन है और ये फोर्थ इक्वेशन है। सभी का रीजन एक साथ लिख लेते हैं हम। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती हैं। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। सबको ऐड कर लो। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, चारों को ऐड कर लेते हैं। तो देखो एपी और बीपी प्लस सीआर प्लस डीआर, और राइट साइड में हमारा एएस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और डी एस। तो पहले इन दोनों को फिर इन दोनों को, तो ये दो क्या हो जाएंगी ए बी और ये सी डी। यहाँ पर इन दोनों को जो इसको पहले को और लास्ट को ए डी हो जाएगा, और जब इन बीच वाले दोनों को जोड़ेंगे तो बी सी। अब यहाँ 8वां क्वेश्चन देखो, हमारा यहीं तक का क्वेश्चन था कि जिसमें अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर का सम इक्वल है। अब इससे आगे करेंगे हम ए बी और सी डी। पैरेललोग्राम रोम्बस कब होता है? पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, अगर उसकी एडजेसेंट साइड भी इक्वल हो जाए तो वो एक रोम्बस होता है। तो हम ए बी की जगह सी डी रख सकते हैं, या सी डी की जगह ए बी रख लो, एक ही बात है, क्योंकि सी डी किसके इक्वल था? ए बी की, और ए डी की जगह हम बी सी, बी सी की जगह ए डी, एक ही बात है, कैसे भी रख लेते हैं। तो दो तो ए बी हो गया और दो ही ए डी। अब ये 2 उस तरफ जाकर डिवाइड होकर कैंसिल, देन ए बी इक्वल ए डी। अब देखो इसमें अगर एडजेसेंट साइड ए बी और ए डी इक्वल होगी, ए बी किसके इक्वल था? डी सी के, और ए डी के भी इक्वल हो गया। ए डी किसके इक्वल है? बी सी के। तो ये सारी साइड, जैसे हमारा हमने निकाला ए बी किसके इक्वल हुआ? ए डी के, और ए बी और किसके इक्वल था? सी डी के, और ए डी किसके इक्वल था? बी सी के। सो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए रोम्बस। यही प्रूव करना था हमने, हेंस प्रूव। ठीक है, तो इसमें क्वाड्रिलेटरल की जब चारों साइड्स आपस में इक्वल होंगी तो वो क्या होगा? एक रोम्बस होगा। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 12, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन से ध्यान से देखना पड़ेगा। इसमें एक सर्कल ट्रायंगल दिया हुआ है जो सर्कमस्क्राइब है ट्रायंगल एबीसी में। रेडियस जो है इसकी 4 सेंटीमीटर है। इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं वाइट पर हमारा, ताकि हाँ हम इसको, ये भी एक रेडियस हो जाएगा, ये भी एक रेडियस है, ए बी सी है डी, और इसको ई ले लेते हैं, इसको एफ ले लेते हैं। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन में हम ए को ओ से मिला लेते हैं, सी को ओ से मिला लेते हैं, और बी को भी ओ से मिला लेते हैं। हमने फाइंड क्या करनी है? ये दोनों साइड फाइंड करनी है, ए बी और ए सी। तो हम इसको क्या कर लेते हैं? इसको एक्स मान लेते हैं, ए एफ को। अब ए से जो एफ है और ए से ई, ये दोनों बराबर होंगे। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। ऐसे ही डी सी कितना है? 6, तो ये भी 6 हो जाएगा। ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा। अब ये जो पूरा है वो कितना हो गया? x प्लस 8, और ये जो पूरा है वो क्या हो गया? x प्लस 6, और यहाँ पर ये हो गया हमारा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम इसमें आगे करते हैं क्वेश्चन को। इसी से कर लेते हैं, गिवन ना लिखकर। गिवन सी डी 6 सेंटीमीटर है, डी बी 8 सेंटीमीटर है, और रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर है। हमने जो फाइंड करना है वो है दो साइड्स इसकी ट्रायंगल की, ए बी एंड ए सी। कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन ए ओ बी ओ एंड सी ओ, सभी को मिला लेंगे। अब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में सबसे पहले लेट करेंगे हम। लेट ए एफ
जो है इक्वल x सेंटीमीटर। तब AE इक्वल AF, दोनों कितना हो जाएगी, x हो जाएगी, और CF इक्वल CD, ये दोनों 6 हो जाएंगे, और था BD इक्वल BE, ये दोनों हमारी 8 सेंटीमीटर। तीनों का एक ही रीजन लिख देते हैं, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। अब देखो, हमने ये 3 ट्रायंगल्स का एरिया अलग अलग निकाल के उसको एक साथ ऐड कर देना है। एक तो AOC, AOB और BOC, ये तीनों का मिलकर क्या हो जाएगा, ABC का है। अब इन ट्रायंगल्स का एरिया हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो हमारे पास बेस भी है और हाइट भी है। तो देखो इसमें नेक्स्ट स्लाइड पर कर लेते हैं हम। एरिया ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ट्रायंगल BOC, और तीनों का मिलकर किसके बराबर होगा, एरिया ट्रायंगल हमारा ABC। अब इनका तो एरिया हम किससे निकाल सकते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस, बेस जो होगा इसमें AC होगा और हाइट है OF। ऐसे ही इसमें 1/2 बेस जो है AB है और हाइट है OE, प्लस इसमें जो है 1/2 और बेस है BC और हाइट है OD। लेकिन जब इसका एरिया निकलेगा वो हमारा किससे निकलेगा, हीरोन फार्मूला से। देखोगे एक बार फिर से इसमें पीछे अगर हम क्वेश्चंस में जाएंगे तो इसमें देखो, इन ट्रायंगल ABC, बड़ा ट्रायंगल ले लेते हैं हम। इसमें जो पहली साइड है A हमारी x + 6 हो जाएगी, दूसरी साइड है B x + 8 हो जाएगी, और तीसरी साइड C ये 14 है। तो जब हम S निकालते हैं तो A + B + C/2, तो S जो होगा हमारा x + 6, x + 8 और x + 14/2। तो जब इस सारे को हम करेंगे तो 2 कॉमन लेकर x + 14 हो जाएगा /2, तो जो हमारा ये आएगा x + 14। s जो होगा, s क्या होता है, सेमी पैरामीटर, ये हमने 9th क्लास में 12 चैप्टर में किया हुआ हीरोन फार्मूला से। तो x आ जाएगा हमारा। अब इसमें देखो, तो इसका एरिया हम हीरोन फार्मूले से निकालेंगे, S - A, S - B और S - C। यहां पर 1/2 बेस है x + 6 इंटू 4, OF कितना है, 4 रेडियस है, 1/2 बेस हमारा x + 8 है और हाइट कितनी है, 4। यहाँ पर भी 1/2 बेस हमारा 14 और हाइट भी इसमें 4। और जो हीरोन फार्मूला से इसमें बनेगा x + 14 पहली ब्रैकेट में, दूसरी में x + 14 माइनस x - 6 हो जाएगा। जब a के आगे माइनस लगेगा तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। x + 14 माइनस x - 8, और तीसरा है x + 14 - 14। तो ये तो 14 से 14 कैंसिल, x से x कैंसिल, यहाँ भी x से x कैंसिल, यहाँ 2 से देखो ये 2 पर कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये भी 2 पर कैंसिल हो जाएगा और ये भी 2 पर। तो 2 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2x + 12, यहाँ पर 2x + 16 और ये 28। राइट हैंड साइड में x + 14 इंटू, यहाँ पर देखो 16, 14 में से 6 8 इंटू 6 इंटू x, ये बचेगा हमारा। तो अब इस तरफ फिर से 2x 4x और प्लस 56, यहाँ पर हम ले लेंगे x + 14 और ये 48x। यहाँ से अगर हम 4 कॉमन लेकर x + 14 ले लें और ये हो जाएगा हमारा x + 14
इंटू 48x। दोनों तरफ हमें रूट का निशान हटाना है तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो 4 का स्क्वायर 16, ये x प्लस 14 को हम 2 बार रख लेते हैं, आइडेंटिटी ना करके इसको इस प्रकार से, यहां स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ये x प्लस 14 इंटू 48x, ये x प्लस 14 से x प्लस 14 एक कैंसिल हो गया और 16 से ये 3 पर, तो ये आ जाएगा हमारा x प्लस 14 इक्वल 3x। अब x को भी अगर हम उस तरफ ले जाते हैं, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसको इस प्रकार से यहां से कर लेते हैं, x माइनस 3x और माइनस 14, तो ये माइनस 2x इक्वल माइनस 14, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल हमारा 7 आ जाएगा। तो जो ए बी हमने निकालना वो था x प्लस 6, तो ये आ जाएगा 7 प्लस 6 हमारा 13 सेंटीमीटर होगा। और ऐसे ही जो ए सी निकालना था हमने, x प्लस 8 था, उसमें x की वैल्यू हम 7 रखेंगे, 7 प्लस 8 ये 15 सेंटीमीटर। ये थोड़ा सा बाकी क्वेश्चन से लंबा क्वेश्चन था, तो इसमें एक साइड हमारी 13 सेंटीमीटर और दूसरी 15 सेंटीमीटर, तो इसको थोड़ा सा स्लो करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब ए सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर। तो हम इसकी पहले एक पिक्चर बना लेते हैं, सर्कमस्क्राइब कर रहा है क्वाड्रिलेटरल सर्कल को। एक क्वाड्रिलेटरल है हमारा ABCD, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट PQRS, ये सेंटर पर। तो सेंटर पर देखो AB क्या एंगल बना रहा है AOB और CD बना रहा है COD। हमें इस एंगल का और इस एंगल का सम जो शो करना है, हमें एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल 180 सप्लीमेंट्री एंगल्स। और इसी प्रकार से दूसरा AOD प्लस BOC, इनका भी सम 180 होगा। कंस्ट्रक्शन जब हम करेंगे इसमें, तो कंस्ट्रक्शन हो जाएगी ज्वाइन OP, OQ, OR और OS, इन सबको मिला लेंगे, OP, OQ, OR एंड OS। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से हम मिला लेते हैं इसमें, ठीक है। अब हमारे पास कुल देखो, ये कुल कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रायंगल बन जाती हैं। तो ये सेंटर पर 8 ही एंगल बनाएंगे, इनको हम नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हम इसमें से कोई 2 ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूव कर लेंगे। हम ये ले लेते हैं AOP और AOS। इन ट्रायंगल AOS एंड ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए हमें 3 पेयर आपस में इक्वल करने पड़ेंगे दोनों ट्रायंगल्स के। तो सबसे पहले AO इक्वल AO, ये कॉमन हो जाएगा। दूसरा पेयर हम लेते हैं OS इक्वल OP, रेडियाई, दोनों सेम सर्कल की रेडियस हैं। और तीसरा AS इक्वल AP, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स, टेंजेंट्स लिख सकते हैं हम इसमें, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। तब ये हमारी ट्रायंगल AOS कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल AOP बाय साइड 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 कॉन्ग्रेंसी। साइड 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 कॉन्ग्रेंसी से हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करके, अब इसमें एंगल 1 और इसमें 2, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे बाय सिपिसिटी। सिपिसिटी क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। अब जैसे हमने इन दोनों एंगल को ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करके दोनों एंगल इक्वल किए, उसी प्रकार से एंगल 3 4 के इक्वल होगा, 5 6 के और 7 8 के। तो हम इसको दोबारा ना करके एक वर्ड लिख लेते हैं सिमिलरली। तो जो एंगल 1 है, इसी प्रकार से एंगल 4 किसके इक्वल होगा,
3 के। सिमिलरली एंगल 5 किसके इक्वल होगा? 6 के। सिमिलरली एंगल 7 किसके इक्वल होगा? 8 के। तो 8 इक्वल 7, क्योंकि हमें इस तरफ ऐड करना है तो ऐसे ही लिखेंगे इसको, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, अब इन चारों एंगल्स को हम आपस में ऐड कर लेते हैं। 1 4 5 8, एंगल 1 + 4 + 5 + 8, और दूसरी तरफ हो जाएगा एंगल 2 + 3 + 6 + 7। तो जो 1 और 8 को ऐड करेंगे हम, देखो इसमें पीछे ले जाते हैं 1 और 8 को, तो AOD होगा। ये क्या होगा? 1 और 8 को जब ऐड करेंगे तो एंगल AOD। और 4 और 5 को जब हम ऐड करेंगे, 4 और 5 क्या हो जाएगा? BOC। तो ये हो जाएगा हमारा एंगल BOC इक्वल। 2 और 3 को जब हम ऐड करेंगे, 2 और 3 है हमारा AOB। और 6 और 7 को जब हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा COD। ये हो गया इस प्रकार से। और इन चारों एंगल्स को अगर हम आपस में ऐड कर दें तो ये कंप्लीट एंगल बनाते हैं, पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये होगा हमारा COD इक्वल 360। इसको हम लिखेंगे कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल। अब इसमें देखो AOD BOC किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो हम किसी एक की जगह, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं? ये वाला रख सकते हैं, AOB + COD + AOB + COD। इन सब का सम कितना हो गया? अब इसमें दो तो एंगल हो गए AOB और दो ही एंगल हो गए COD। तो 2 हम इसमें क्या करते हैं? कॉमन ले लेंगे, और ये उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा? 2 उस तरफ जाकर डिवाइड होगा। AOB + COD इक्वल 360/2 180। यही हमने प्रूव करना था कि जो एंगल AOB है, AOB और COD दोनों कैसे आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इनका सम 180। और जैसे क्योंकि AOB और COD किसके बराबर हैं? AOD और BOC के, तो ये दूसरा पेयर जो है AOD + BOC, इनका भी सम क्या होगा? 180। हेंस प्रूव। इसको सिमिलरली कर सकते हो। ठीक है, यही हमने प्रूव करना था। तो ये थी हमारी जो है 10th चैप्टर सर्कल्स का, जिसमें 10.2 एक्सरसाइज थी। तो ये अब एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। नॉर्मली इसमें से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो एक्सरसाइज से आता है। थोड़ा सा हम इसमें अलग से भी करेंगे, कुछ सपोर्ट मटेरियल से करेंगे, या फिर जो इसमें एक और बुक आती है, इसी NCERT की बुक होती है एग्जाम्पलर वाली, उसमें से भी हम करेंगे। और कोशिश करेंगे इसी से करने के बाद हमारी तैयारी ऑलमोस्ट पूरी हो जाएगी और इसी से एग्जाम में पेपर आ जाएगा। तो इन्हीं क्वेश्चंस को आप ध्यान से करें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू।